सही है। तो भाई आज जो है हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ अबाउट द मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म के कुछ क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करेंगे। छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक भी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। तो मैग्नेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फर्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ स्टूडेंट फाइंड्स एन ओल्ड मैग्नेट एट द बैक ऑफ अ ड्रॉर कंटेनिंग द अदर मैग्नेट्स। He designs an experiment to find out if it's still magnetized or not. He brings a plotting compass near to the end A of the old magnet as shown in figure 1.4। अब यहाँ पे ये पुराना मैग्नेट इन्होंने लिया है। अब ये देखना चाह रहा है कि इसका मैग्नेटिज्म अभी भी बचा हुआ है या ख़त्म हो गया। और यहाँ पे प्लॉटिंग कंपास है। प्लॉटिंग कंपास का नॉर्थ जो है वो इसकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है। स्टेट द पोलैरिटी ऑफ एंड ए ऑफ द ओल्ड मैग्नेट। तो पोलैरिटी ऑफ ओल्ड जो है वो हमारा साउथ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ जो होगा वो हमेशा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर साउथ होता तो फिर ये वाला जो पार्ट है ना वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये साउथ हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे ये साउथ है, तो फिर जो नॉर्थ, अब ये जो आपका नॉर्थ वाला पार्ट है फिर वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तभी हम बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, द प्लॉटिंग कंपास इज देन ब्रॉट नियर टू द एंड बी एज शोन इन फिगर 4.2। स्टेट द पोलैरिटी ऑफ एंड बी। अब यहाँ पे भी नॉर्थ आपका डायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम इसको साउथ बोल देंगे। ये दोनों हमारा साउथ हो गया। सजेस्ट वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टूडेंट्स रिजल्ट। यानी जब वो प्लॉटिंग कंपास को ए पे लेके आया तब भी आपका नॉर्थ था, जब आपके साउथ बन रहा था यहाँ पे, जब प्लॉटिंग कंपास को वो बी के करीब लेके आया तब भी यहाँ पे साउथ बन रहा है, तो दोनों ही साउथ बन रहे हैं। अब मैग्नेट के अंदर तो एक नॉर्थ और एक साउथ होता है, दोनों साउथ तो होते नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन निकलती है? इस बात की ये एक्सप्लेनेशन निकलती है कि मैग्नेट ने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे बोल देंगे कि बार मैग्नेट इज नो मोर मैग्नेटाइज। ठीक है, या हम क्या बोलेंगे, इट हैज़ लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म। उसने अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर दिया। डिस्क्राइब वन हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज द प्लॉटिंग कंपास to plot the shape of the magnetic field around a new magnet. You may use a diagram in your explanation. अब यहाँ पे हम प्लॉटिंग कंपास के थ्रू किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड हम लोग बना सकते हैं वो हमसे पूछा गया है। अगर आपको याद हो तो लेक्चर के अंदर हमने ये वाली चीज़ डिस्कस की थी कि हाउ टू डिटरमिन द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला जो मेथड है प्लॉटिंग कंपास वाला, ये आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखने के बजाय इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ, और इसी को हम जो है स्टडी हल्का सा कर लेंगे रिवीजन के तौर पे। और इसके अंदर कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होंगी, तो वो मैं तुम्हें बता दूँगा। तो बेसिकली हमारा ये तरीक़ेकार था कि प्लॉटिंग कंपास में जो है सबसे पहले आप कंपास को नॉर्थ पोल के करीब रखते थे या एंड के करीब रखोगे। फिर आप एक पॉइंट मार्क करोगे, इस तरह से डॉट मार्क करके दिखाना है बकायदा। ठीक है, ये वाली डायग्राम में तो मार्क नहीं हुआ हुआ, लेकिन आपको यहाँ पे मार्क करके बकायदा दिखाना है इस तरीके से। तो उसके बाद जब हम मार्क कर लेंगे, रिप्लेस द कंपास एट दैट पॉइंट एंड मार्क अनदर पॉइंट विद द नीडल नाउ डायरेक्ट्स। आप रिपीट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट को अनटिल के जो है आपका जो प्लॉटिंग कंपास है वो कहाँ पहुँच जाए, साउथ पोल पे। इसके आगे एक और पॉइंटर आप ऐड करोगे, और वो पॉइंटर आपका ये होगा कि जॉइन ऑल द डॉटेड लाइंस, ऑल द डॉटेड डॉट पॉइंट्स टू find the or to plot the magnetic field, find the magnetic field। और एक और पॉइंट लिखोगे, रिपीट सेम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अदर like space
to get more field lines. टू गेट मोर फील्ड लाइन, सही है जी। तो ये बेसिकली आपका पूरा एक तरीक़ेकार रहेगा इसके प्लॉटिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, a student is given two identical steel bars, magnet A and B, as shown in figure 4.1. The student is asked to determine which magnet is stronger. ए और बी में से कौन सा वाला मैग्नेट आपका स्ट्रॉन्गर है, ये हमने पता करना है। हमारे पास जो अवेलेबल अपैरेटस है वो मीटर रूल है, 20 सेंटीमीटर रूल है, क्लैम बॉस, मैग्नेट, न्यूटन मीटर, प्लॉटिंग, आयरन बार, फलानी गाना, पेंसिल, प्लेन पेपर, लाइन ग्राफ, इन सब में से जिसको आप चूज़ करना चाहो उसको यूज़ कर सकते हो। सवाल ये पैदा है कि हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे। Describe how to determine which magnet is stronger. You should include a diagram to show how your apparatus is used. तो हमारा तरीक़ेकार क्या होगा इसमें, हम जो है एक तरीका हमने पढ़ा था इंड्यूस मैग्नेटिज्म का, उसके तरीके को इस्तेमाल करेंगे। इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या होता था? इंड्यूस मैग्नेटिज्म ये होता था कि बेसिकली कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जब वो मैग्नेट के साथ अटैच होती है तो वो टेम्पररी तौर पे मैग्नेट की तरह ही एक्ट करना शुरू कर देती है। इसे हम इंड्यूस मैग्नेटिज्म बोलते थे। तो अपैरेटस जो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा वो आयरन पेपर क्लिप इस्तेमाल करूँगा, आयरन पेपर क्लिप्स, और इंड्यूस मैग्नेटिज्म का तरीका इस्तेमाल करूँगा। तरीक़ेकार क्या होगा ज़रा देखो, एक मैग्नेट ये है मेरे पास, दूसरा मैग्नेट ये वाला है, ठीक है। मैग्नेट ए, मैग्नेट बी। अब ये डिटरमिन करना कि मैग्नेट ए और मैग्नेट बी में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है। हम मुख्तलिफ आयरन पेपर क्लिप्स लगाएंगे एक एंड के ऊपर, और इसके साथ फिर दूसरी आयरन पेपर क्लिप लगाएंगे, फिर तीसरी आयरन पेपर क्लिप लगाएंगे, इस तरह से लगाते रहेंगे एक के बाद एक, ठीक है। और मैं चौथ बी वाले पे थोड़ा ज़्यादा बना देता हूँ। अब बी वाला जो मेरा मैग्नेट है ना, उसने ज़्यादा आयरन पेपर क्लिप को सपोर्ट किया है, मेरे ज़्यादा आयरन पेपर क्लिप सपोर्ट हुए हैं, इसका मतलब मेरा जो मैग्नेट है बी वाला वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो मैं इसको इसी तरीके से लिखूँगा 232, मैं इसको इसी तरीके से लिखूँगा कि द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field can be determined using iron paper clips, the magnet which supports most amount of paper clips, ये most amount नहीं लिखना है, most number of paper clips, the magnet which supports most number of paper clips is the stronger magnet। साथ साथ एक चीज़ ये भी लिखते हैं कि अब ये चीज़ें तो हमने लिख दी हैं ए और बी के कंपैरिजन के अंदर, हमने थोड़ी सी फेयर पॉइंट भी बताना है कि भाई हमारा एक्सपेरिमेंट फेयर कैसे हो सकता है। हमारा एक्सपेरिमेंट फेयर इस तरह से होगा कि मेक श्योर ऑल पेपर क्लिप्स आर ऑफ सेम टाइप एंड मास।
सही है, ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो वो फेयर एक्सपेरिमेंट हो, वो ख़राब एक्सपेरिमेंट ना हो। बी, द स्टूडेंट फाइंड्स एन आयरन बार दैट लुक्स आइडेंटिकल टू द मैग्नेट्स, द मैग्नेट्स एंड द बार बिकम मिक्सड अप। अब मैग्नेट और बार मिक्सअप हो गए। एक आयरन बार है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन दूसरे मैग्नेट्स के साथ लगा हुआ रखा हुआ था, वो बिल्कुल मैग्नेट्स की तरह दिखता था। तो वो मैग्नेट्स और बार के दरमियान मिक्सअप हो गया। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट यूजिंग ओनली द मैग्नेट्स एंड आयरन बार को डिटरमिन विच ऑफ दीज थ्री इज अ आयरन बार एंड नॉट अ मैग्नेट। अब भाई इसको किस तरह डिटरमिन करोगे? आपकी एक चीज़ मैग्नेट है और वो सिंपल एक आयरन बार नहीं है। मैग्नेट्स को डिटरमिन करने का तरीका होता है रिपल्जन टेस्ट, ये कहलाता है रिपल्जन टेस्ट। और रिपल्जन टेस्ट के अंदर क्या होता है ज़रा देखिएगा। मिसाल के तौर पे एक आयरन, एक आपका जो है दो मटेरियल लेता हूँ मैं, मटेरियल नंबर ए और एक और मटेरियल है मटेरियल नंबर बी। ठीक है, मटेरियल नंबर ए के सामने जो है मैं नॉर्थ पोल लेके आता हूँ, लेट्स से ये इसका पॉइंट नंबर 1 है, ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। अब ये नॉर्थ पोल जैसे लेके आया हूँ तो यहाँ पे ये हो गया अट्रैक्ट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया अट्रैक्ट। अब जैसे ही मैं इस मटेरियल नंबर ए को रोटेट करता हूँ, मैंने इस मटेरियल नंबर ए को रोटेट करके इसके सामने ये वाले चीज़ लेके आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली रिपल्जन हो गई। जब रिपल्जन हुई तो आप ये बोल सकते हो कि यार यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, दूसरे वाले को अट्रैक्ट करता है साउथ को। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ऐसा हुआ कि आपके पास एक आयरन बार है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और आप जब पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आते हो तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर हो जाती है अट्रैक्शन। ठीक है, और जब आप इसको घुमाते हो इस तरह से, और घुमा के इसके सामने इसके लेके आते हो, तब यहाँ पे दोबारा हो जाती है पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अट्रैक्शन। तो अब आप इसे क्या बोलोगे कि भाई पॉइंट नंबर 1 पे भी अट्रैक्शन हो रही है, पॉइंट नंबर 2 पे भी अट्रैक्शन हो रही है, तो दोनों ही की जैसी चीज़ है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये मैग्नेट नहीं है, इट्स नॉट अ मैग्नेट, इट्स अ मैग्नेटिक मटीरियल बट इट्स नॉट अ मैग्नेट। जबकि ये जो चीज़ है वो मैग्नेट है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्जन हो रही है। मैग्नेट का पता चलता है रिपल्जन के थ्रू, हमेशा ये बात याद में ध्यान में रखिएगा। तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे भी कि यूज रिपल्जन, एक ही मार्क का है तो एक ही लाइन लिखेंगे, टू आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम इज मैग्नेट or not, because magnets always, always तो नहीं, magnets repel each other as well। ठीक है, तो ये पेपर 2 के अंदर भी क्वेश्चन आता है, इसी के रेफरेंस से मैंने बात बोली है। बॉयज़ एंड गर्ल्स, कल की क्लास में लाजमी शामिल होना। जो कल लास्ट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, उसको प्लीज़ काइंडली मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इंडोर्स करूँगा, मिस करने का मतलब है आपने कुछ चंग मिस कर दिया बहुत बड़ा वाला। वो एटीपी के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि पेपर 1 और पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। एक ही घंटे की होगी अब्दुल्ला, एक एक सवा घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। A student uses a small plotting compass to investigate the magnetic field due to a bar magnet। अब ये बार मैग्नेट लगा हुआ है। The student places a piece of a thin card over one of end of the magnet as shown in figure 1.1। Describe how the student can use the small plotting compass टू प्लॉट द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कार्ड। अब वही वाली बात आ गई ना, सारी प्लॉटिंग कंपास को इस्तेमाल करना है। प्लॉटिंग कंपास के अंदर मैंने तुम लोग को ऑलरेडी ये पूरा तरीका बताया हुआ, ये रहा।
तो यही पूरा तरीका आप लिखोगे वहाँ पे, ये जो आपके पास पूरा मेंशन है तरीका, इस तरीकों को आप उठाओगे वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, ये वाली डायग्राम बना दोगे काफ़ी, ये वाली डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, ठीक है। वही कॉपी पेस्ट होगा, नथिंग एल्स। आगे, एक्सप्लेन व्हाई द प्लॉटिंग कंपास मस्ट बी स्मॉल। अब प्लॉटिंग कंपास स्मॉल होने का बेनिफिट क्या मिलेगा? प्लॉटिंग कंपास स्मॉल होने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हमें मिल जाएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हमें मिलेंगे स्मॉल प्लॉटिंग कंपास के थ्रू, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत ही स्मूथ बनेगी, उस वो बहुत ही एक अच्छी डायग्राम हमारे पास बन के तैयार होगी, एक्यूरेट डायग्राम बनेगी। तो हम यहाँ पे यही बोलेंगे, मैं तो यहाँ पे सेम है बस अबव लिख रहा हूँ, आपने लिखेगा, आपने दोबारा करना है। मोर नंबर ऑफ डॉट्स, सो इट गिव्स स्मूथर और स्मूथ लाइंस। Apart from the shape, what else can be deduced about the magnetic field with this apparatus? हम शेप के अलावा डायरेक्शन ऑफ फील्ड को भी डिटरमिन कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो जो हमारा मैग्नेटिक का तरीका कार है यहाँ पे प्लॉटिंग कंपास में, ये बताता है कि हमारी फील्ड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है, तो कंपास की डायरेक्शन हमें बताती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोग पे छोड़ूंगा। थोड़ा सा मज़ेदार और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये हम आप पे छोड़ते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह 3 टॉपिक्स एक साथ कवर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये मुश्किल टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं पहले ही बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कुछ नई चीज़ें आएंगी, कैपेसिटर है जैसे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आपके पास नई चीज़ आएगी वो रेजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूँ, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस निकालने का तरीक़ेकार है। आपने ये मिस नहीं करनी है क्लास, किसी सूरत मिस नहीं करनी है। आपका ऑसिलोस्कोप के रिलेटेड सवाल है जो अभी तक आपने नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद जो है डायोड के रेलेवेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन करें। इसके बाद जो है न्यूक्लियर फिजिक्स लास्ट टॉपिक आपका। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है आपका आई गेस एक ही क्वेश्चन है, यस एक ही क्वेश्चन है, तो वो एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग उसको अटैम्प्ट करेंगे। इजी क्वेश्चन होगा, ज़्यादा मुश्किल तो होगा नहीं, तो इंशाल्लाह उसी को अटैम्प्ट करेंगे। यार एक, ठीक है, ठीक हो गया जी। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास में शामिल होने का। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।